जय माता दी दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के 9 दिन पूर्ण होने पर हमें माता की चौकी का विसर्जन कैसे करना चाहिए, माता रानी के कलश का विसर्जन कैसे करना चाहिए और माता रानी के जवारे का विसर्जन हमें कैसे करना चाहिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं हमें माता रानी की चौकी का विसर्जन कैसे करना चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन हम माता की चौकी को स्थापित करते हैं। चौकी को हमें दशमी तिथि को हटाना चाहिए। इस दिन दुर्गा विसर्जन भी किया जाता है। दशमी तिथि के दिन हमें स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ दुर्गा की पूजा पाठ करनी चाहिए और अपनी भूलों की क्षमा मांगनी चाहिए। माता रानी का हवन करना चाहिए और नवमी के दिन हवन सामग्री में जो मिट्टी और पूजा सामग्री को नदी में प्रवाहित करना चाहिए और जो कलश होता है, कलश में हम सिक्का डालते हैं, उसको तिजोरी में रखना चाहिए और कलश पर बंधे हुए कलावे को हमें अपने हाथ पर बांध लेना चाहिए। गले में भी पहन सकते हैं। यह देवी का सिद्धि कवच कहलाता है। यह हर मुसीबतों से हमारी रक्षा करता है। और माता की चौकी के नीचे हमने जो चावल स्थापित किए थे, चावलों की ढेरी बनाई थी, नवरात्रि समापन के बाद हमें कलश के नीचे जो चावल होते हैं, ये माँ दुर्गा की मूर्ति के साथ ही विसर्जित कर देने चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पास कोई भी जो देवी वृक्ष होता है, जैसे पीपल, आंवला, या हम मिट्टी में भी इन सामग्रियों को गाड़ सकते हैं। और कलश के ऊपर जो नारियल रखा हुआ होता है, उसे हम कभी भी प्रसाद रूप में खा सकते हैं। अब देखते हैं कलश विसर्जन की विधि। सबसे पहले हमें कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को हटाना है, उसकी पूजा करते हैं, उस पर सिंदूर लगाना है। कलश पर रखे हुए नारियल और चुनरी को उड़ाकर आप घर के किसी भी बुजुर्ग महिला के हाथ में दे सकते हैं। इसके बाद कलश के ऊपर रखे हुए आम के पत्तों को हटाए, कलश के अंदर के जल को पत्तों से पूरे घर में छिड़क दे और परिवार के सभी सदस्यों पर छिड़क दे। कलश का जो जल होता है उसे हमें बाथरूम में नहीं छिड़कना है। बचे हुए जल को तुलसी या किसी भी देव वृक्ष में हम अर्पित कर सकते हैं। कलश के साथ आपको ज्वारे भी निकाल लेने हैं और ज्वारे घर के उन स्थानों पर रखें जहां पर पैसा आदि हम रखते हैं। अब देखते हैं जो ज्वारे हैं उनका विसर्जन हम किस प्रकार करते हैं। ज्वारे का विसर्जन के पूर्व हमें गंध, चावल, फूल आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए और देवी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके बाद हमें ज्वारों को नदी, तालाब या अन्य किसी स्रोत पर ले जाकर प्रार्थना करने के बाद विसर्जित कर देना चाहिए। इस प्रकार पूजा करने के बाद ज्वारों का विसर्जन कर देना चाहिए। साथ ही साथ 9 दिन में उपयोग की हुई जो भी पूजन सामग्री होती है, उस सभी सामग्री को हमें या तो नदी, जलाशय में विसर्जित कर देनी चाहिए या जो देव वृक्ष होते हैं, पीपल, आंवला या किसी भी देव वृक्ष के नीचे हमें संपूर्ण सामग्री माता रानी की चढ़ा देनी चाहिए। तभी माता रानी की जो पूजा होती है वह पूर्ण मानी जाती है। और आशा करती हूँ इस बार की जो नवरात्रि है वह आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आपके घर में सुख समृद्धि बनाए रखे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो और
आपका जीवन खुशहाल रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।